हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे पद्मश्री राहीबाई पोपरे के बारे में, जो महाराष्ट्र बिलोंग करती है। वो 61 वर्षीय आदिवासी महिला है, जो जैविक खेती है उनको ये ज़्यादा प्रमोट करती है। तो इसीलिए उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उनका एक फ़ोटो देख सकते हैं आप यहाँ पास। ये पद्मश्री इनको रिसीव कर रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। ये इनका एक इमेज है जिसको आप पहचान सकते हैं। ये इनको सीड मदर के नाम से जाना जाता है भारत में, ठीक है। तो इनका एक जीवन परिचय देखते हैं। महाराष्ट्र के छोटे से आदिवासी गांव जो कुमकाने गांव है वहाँ से बिलोंग करती है। ये अकोला जो तालुक है वहाँ की रहने वाली है, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। आल्सो नाम एज सीड मदर इंडिया, जिसके भारत में इसको सीड मदर के नाम से जाना जाता है। द बायस इंस्टीट्यूट सपोर्ट देम एंड राही भाई herself become the founder of the कासूभाई बीज समर्थन समिति। जो कासूभाई बीज समर्थन समिति है उनके का है फाउंडर है, ठीक है। एक बायस संस्था है जो जो बीज बनाती है, ठीक है। जो उन्हीं ने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। तो कासूभाई बीज समर्थन समिति के का है फाउंडर बन गई है। विद सम ऑफ द सेविंग वुमेन, और बहुत सारे जो वुमेन को, जो महिलाएं हैं उनको हेल्प करती है। राही राही भाई राही भाई सोमा पोपरे इनका फुल फॉर्म नाम है, ठीक है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1964 में हुआ था। जो जैसे कि हम बताइए 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राही भाई आदिवासी महिला है, ठीक है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उनको वो बोला जाता है, ठीक है। और क्या है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, और उनकी क्योंकि उसका जो नॉलेज है कृषि में, जो फार्मिंग में है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसमें उनको ज़्यादा इसमें महारत हासिल है। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जा रहा है। और वह बीबीसी की जो 100 महिला है जो 18 में निकली थी, उसमें उसको लिस्टेड किया गया, सूची में शामिल किया गया था, जिसमें कि वो सिर्फ 3 महिला भारतीय शामिल उसमें थे। जो वैज्ञानिक है रघुनाथ माशेलकर जी, उन्होंने इनको सीड मदर की का है उपाधि दी है। सीड मदर की उपाधि कब से इनको मिलना चालू हुआ, जो वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर हैं उन्होंने इसे सीड मदर की उपाधि दी। किन्हें? राही बाई सोमा पोपरे को। तो राही बाई का एक बार लाइव देखोगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा, क्योंकि एक किसान होने के नाते इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि इनका जो संघर्ष था वो अपने उसके छोटे छोटे जीवन से, छोटे छोटे संघर्षों से था, जो इनको आगे ले गई। राही बाई आदिवासी गरीब महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है। कृषि वैज्ञानिक भी उनके जो खेती बाड़ी के ज्ञान का सम्मान करते हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उनको क्या है बहुत ज़्यादा सम्मानित करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए। राही भाई क्या है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी पद्धति, पुरानी सिस्टम है, उनको ध्यान में रखकर क्या है बायोलॉजिकल खेती, जो जैविक खेती होती है उनको करती है, उनको नया आयाम दे रही है, ताकि जो जिससे कि अभी नई खेती हो रहा है, नई खेती में क्या होता है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज होता है। तो जैविक खेती में क्या होता है फर्टिलाइज़र का यूज नहीं होता है। तो ये जो खेती करती है राही बाई, वो जैविक खेती होती है, जिसमें कि क्या है, उसमें जो है आपका जो फर्टिलाइज़र होता है उसका यूज नहीं होता है, और जिससे कि उसका पैदावार या गुणवत्ता या उसमें जो पोषित चीज़ होती है वो अच्छे से होती है। तो इन्होंने कम से कम 50 एकड़ से भी ज़्यादा जो भू संरक्षण है उसको भू संरक्षण की है। उसमें कई तरह की सब्जी धान उगाने का काम इन्होंने कर रखा है। राही बाई एक सीड बैंक भी है राही बाई का, जो कहाँ सीडों को कहाँ सुरक्षित करके रखती है, उसको वो चीज़ों को ख़राब होने से बचा के रखती है ना, ताकि ये ऐसे बीज हैं ताकि उनको अच्छी फसल का पैदावार हो सके, ऐसे बीज इन्होंने तैयार कर रखे हैं। तो राही बाई आदिवासी परिवार की महिला है, जो अपनी खेती पर, अपने देश पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि अपने खेती से या फिर जो उसका जो जैविक खेती है उसको आगे ले जा सके, ताकि इससे लोगों को एक बेटर लाइफ मिल सके। उन्हें जो पौष्टिक अनाज चाहिए
वो उसको प्रोवाइड कर सके। तो इनके जो हौसले हैं वो बेमिसाल हैं। ये कम से कम अपने गांव के 35 जो महिलाएं हैं वो खेती से जोड़कर इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया उन लोग को। उनकी जो ज़िंदगी है 35 महिलाओं की और इनके खुद की, उनको उनके लिए आदर्श है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है ताकि वो भी इस फील्ड में अपना हाथ आजमा सकें और आगे बढ़ सकें। तो राही भाई पुरानी पद्धति की तकनीक को ज़्यादा ध्यान देती है और जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही है। कम से कम 50 एकड़ से भी ज़्यादा जो भू संरक्षण उसने की है, उसमें कई तरह के जो वेजिटेबल्स हैं, धान है का काम उगाने का काम किया है। ठीक है, जिसके बताया गया राही भाई के एक सीड बैंक भी है जिसमें वो पके हुए बीजों को क्या है सुरक्षित रखती है। यह बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देती है। तो जो बीज होते हैं वो क्या है, वो फसल एक कम सिंचाई मांगता है और उसमें एक अच्छी फसल होती है। एक अच्छी बीज की पहचान क्या है कि वो थोड़ा कम फसल लगे, ठीक है, और पैदावार अधिक हो सके। तो उसी तरह का बीज को संरक्षित करके रखना इनका काम है। और अच्छे एक बीज को किस टाइप का रखा जाए, किस तरह प्रिजर्व किया जाए, ठीक है, ताकि बायोलॉजिकल खेती जो होता है जैविक खेती उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत ना पड़े या फिर ना के बराबर हो। इन्होंने जैसे कि एक मिनट, ये 56 साल की रहने वाली है राही बाई, ठीक है। आज इनकी पारिवारिक स्थिति ज्ञान और प्राचीन परंपराओं को तकनीक के साथ जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही है। राही बाई ने अपनी मेहनत से बीजों का जो बैंक तैयार किया है, यह बीज कम सिंचाई में भी किसानों को अच्छी फसल देती है। तो जो परंपरागत जो बीज है, ठीक है, परंपरागत बीजों को देखिए क्या है फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती रहती है। इनका जो कहना है राही भाई का कि जो जहरीले खान पान के कारण हम लोग का है आसानी से बीमारी का क्या है शिकार हो रहे हैं और हम अपनी जो ज़रूरत है उनके मुताबिक फसल उगा सकते हैं। इसलिए जो मेरे पास आता है उसे मैं क्या है ट्रेडिशनल जो खेती होती है, बायोलॉजिकल या पौराणिक खेती होती है, उसी के गुरु सिखाती हैं। लोग कहते हैं कि परंपरागत बीज से फसल की अधिक क्या है पैदावार होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यह कम से कम जहरीली फसल की अधिक पैदावार से बेहतर है। हमारे बीजों को किसी तरह के कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इनके जो बीज होते हैं किसके, जो राही भाई जो सीड मदर है जो एक फसल तैयार करती है, उनके जो बीज होते हैं उसमें किसी तरह की क्या है फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, हाँ, या खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनकी पैदावार भी ठीक ठाक लगभग हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।